अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो उनके हिस्ट्री में है कि जो हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर थे लॉसिपस एंड डेमोक्रिटस, तो उन्होंने आइडिया दिया कि हमारे पास जब मैटर को हम ब्रेक करते हैं तो ये इंतहाई जब छोटे पार्टिकल में तक पहुंच जाते हैं तो हम मज़ीद उसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस छोटे पार्टिकल को जो है एटम कहा जाता है। और एटम का नाम इसलिए दिया कि ये यूनानी ज़ुबान बोलते थे, तो ग्रीस में अनकटेबल पार्टिकल को या इनडिविजिबल पार्टिकल के लिए एटॉमन या एटॉमस या एटॉम्यू ये टर्म जो है अनकटेबल या इनडिविजिबल के लिए यूज़ होते थे। तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि हमारे पास मैटर जो है और ये आइडिया जो था तकरीबन 400 BC में इन्होंने पेश किया था कि मैटर अनकटेबल स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल है, जैसे एटॉम्यू, एटॉमस या एटॉमन, ये नाम जो है दिए जाते हैं। ये उस के ज़ुबान में जो है अनकटेबल या इनडिविजिबल के लिए यूज़ होते थे, तो इसलिए इनका नाम जो है एटम पड़ गया। दूसरा जो है ये फिलोसोफर थे, तो इन्होंने सिर्फ आइडिया दिया। साइंटिस्ट और फिलोसोफर में ये डिफरेंस होगा कि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के बेस पे बात करते हैं, ये सिर्फ अपना ख्याल पेश करते हैं फिलोसोफर। इनके बाद जॉन डाल्टन आया, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, यानी इंग्लैंड से इनका ताल्लुक़ था। ये नहीं कि इंग्लिश पढ़ाते थे, और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी 1808 में जो है उन्होंने पेश किया। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है उसमें मिस्टेक मौजूद थी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च, लेकिन फिर भी ये एक स्ट्रॉन्ग और सॉलिड फाउंडेशन पड़ा। आज का जितना भी रिसर्च मौजूद है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए या जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, आज मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में मौजूद है। तो ये तमाम इसी के मरहूनी मेहनत हैं, यानी इनका इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें तो ज़्यादातर पॉइंट गलत है जॉन डाल्टन में के एटॉमिक थ्योरी में, लेकिन इन्होंने एक तवज्जो दिलाई साइंसदानों का कि एटम के ऊपर काम करे। तो उनका जो आइडिया था लॉसिपस डेमोक्रिटस का, उस ख्याल को, उस आइडिया को इन्होंने एक साइंटिफिक शक्ल दिया और इन्हें पॉइंट्स पास्टुलेट के शक्ल में लिखा, जिसे हम जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास उनकी पॉइंट्स हैं, और आज के रिसर्च के मुताबिक उसमें जो चेंजेस मौजूद हैं, तो ये आप ये भी नोट कर सकते हैं साथ में, वरना कम से कम ये तो याद होना चाहिए। नंबर 1 पास्टुलेट है, मैटर इज़ मेड ऑफ टेनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैटर जो है छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है और वो एटम कहलाता है, और एटम का नाम इसलिए रखा कि उनके ज़ुबान में अनकटेबल इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए इस्तेमाल होता है, जो चीज़ मज़ीद हम ब्रेक नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये नाम पड़ा। लेकिन आजकल की रिसर्च के मुताबिक एटम जो है डिविजिबल है। जैसे हमने कहा कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में मौजूद होते हैं, जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल का हम बार बार जिक्र करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसी तरह बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल जो है इसमें मौजूद है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है बार बार इनका तस्करा इसलिए करते हैं कि एटम के ज़्यादातर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जितने भी होते हैं वो इसी 3 पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज़, के अगर एक ही एलिमेंट हो तो उसके जितने भी एटम होंगे उनका मास भी एक जैसा होगा और उनकी खसूसियात भी एक जैसे होंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च जब आइसोटोप डिस्कवर हुए, आइसोटोप क्या होते हैं कि ऐसे एटम ऑफ द सेम एलिमेंट जिसका ताल्लुक एक ही एलिमेंट से हो, जिनका एटॉमिक नंबर एक हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 जो है सबका मौजूद है, लेकिन इनका मास जो है 12 है, इनका 13 है और एक का 14 है, तो इनको आपस में कहा जाता है आइसोटोप। आइसोटोप क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आइसोटोप का मतलब है सेम प्लेस, यानी पीरियोडिक टेबल में आप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप कार्बन 12 का जिक्र करें, 13, 14 किसी का भी, लेकिन 6 एटॉमिक नंबर तो सबका है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज है, तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनका एक ही पोजीशन होगा, तो इसलिए इनको आइसोटोप का नाम जो है दिया गया।
तो ये बात गलत साबित हो गई कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका मास एक जैसा होगा। हमारे पास ऐसी भी एक ही एलिमेंट के एटम मौजूद है जिनका मास एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इनके अलावा आप हाइड्रोजन के आइसोटोप ले सकते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, जिनका मास नंबर 1, 2, 3 है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एंड मास एंड प्रॉपर्टीज़। जब दो मुख्तलिफ एलिमेंट हो तो उनके जो एटम होते हैं उनका मास नंबर भी मुख्तलिफ होगा, उनके प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होंगे। लेकिन जब आइसोबार डिस्कवर हुए, आइसोबार क्या होते हैं कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट हो उनका मास नंबर एक जैसा हो लेकिन उसका एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ हो। जैसे इनके अपोजिट, यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन मास नंबर डिफरेंट था। यहाँ पर मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, इनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है, इनका 20 है और इनका 18 है। तो ये लाजिमी नहीं है कि मुख्तलिफ एलिमेंट हो तो उनका मास नंबर लाजिमी मुख्तलिफ होगा। ऐसे भी मुख्तलिफ एटम मौजूद है मुख्तलिफ एलिमेंट के कि उनका मास नंबर जो है एक जैसा है और एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ हैं। तो ये पॉइंट जो है इसमें भी मसला था, तो ये पॉइंट भी गलत साबित हुआ। लेटेस्ट रिसर्च में ये भी गलत साबित हुआ, लेकिन फिर भी इनकी इम्पोर्टेंस है। हमने क्या कहा कि इम्पोर्टेंस क्यों है कि फिर भी साइंटिस्ट का जो है इस तरफ तवज्जो दिलाई। अगर इन्होंने एटम के ऊपर थ्योरी नहीं बनाते तो इनके ऊपर मज़ीद रिसर्च नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं होता, प्रोटॉन डिस्कवर नहीं होता, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं होता। तो नेक्स्ट है एटम कंबाइन एंड सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी उस वक्त जो कंपाउंड थे तो उसमें सब जो है यानी स्मॉल होल नंबर रेशो के साथ मौजूद है। जैसे NH3 है तो 1:3, CH4 है तो 1:4, H2O है तो 2:1। तो इस तरह इनऑर्गेनिक के जो मालिक्यूल है छोटे, तो उनके ऊपर ये बात जो है एप्लीकेबल है कि उसमें स्मॉल होल नंबर रेशो के साथ जो है मिलते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ऑर्गेनिक में बहुत सारे ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड मौजूद है जिसमें सैंपल होल नंबर रेशो नहीं है। होल नंबर रेशो तो है लेकिन सैंपल रेशो नहीं है। जैसे यहाँ पर विटामिन ए के फार्मूले को आप देखें C20H30O, तो होल नंबर तो है लेकिन इसमें ये जो है स्मॉल होल नंबर नहीं होगा, यानी स्मॉल नहीं होगा या सैंपल नहीं होगा। तो पार्शली ये बात जो है ठीक है कि कुछ मालिक्यूल तो इस तरह है कि उसमें स्मॉल होल नंबर रेशो मौजूद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड भी है जिसमें होल नंबर रेशो तो है लेकिन स्मॉल नहीं है, सैंपल नहीं है। तो इस पॉइंट में ये गलती मौजूद थी। तो ये उनके डाल्टन के पोस्टुलेट है या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं, और ये उनका मॉडर्न फॉर्म है या मॉडर्न व्यू है या मॉडिफाइड फॉर्म है कि आप इनको किस तरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, कि हम केमिकल रिएक्शन के दौरान ना एटम बना सकते हैं और ना ख़त्म कर सकते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन तक तो ठीक है ये बात, लेकिन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, कि जब एक हेवी न्यूक्लियस ब्रेक होकर छोटे न्यूक्लियाई बनाते हैं और या छोटे न्यूक्लियाई मिलकर जो है बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो उसमें पार्टिकल रिलीज़ होते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है। जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है कि हम मास को एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू mc²। तो मास जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, एटम न्यूक्लियर रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो सकता है और हम न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए एटम बनाते भी हैं। तो ये पॉइंट जो है ये भी पार्शली ठीक है कि केमिकल रिएक्शन तक, लेकिन अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो तो एटम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन मोर देन वन रेशो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, कि आपके पास मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, वो इस तरह के रेशो के साथ आपस में मिलते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ कंपाउंड उससे बनेंगे। जैसे आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मौजूद है। इसी तरह आप वाटर को देख ले, H2O यहाँ पर है H2O2, तो ये जो है मुख्तलिफ रेशो के साथ 2 मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में मिले हैं, तो ये पॉइंट ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है कि ऑल केमिकल रिएक्शन आर ड्यू टू द कम्बिनेशन एंड सेपरेशन ऑफ एटम,
कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे या सेपरेट होंगे, और इसी के तो हम केमिकल रिएक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, कि जब भी आपके पास रिएक्शन होगा तो उसमें पुराने बॉन्ड जो है टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, या मालिक्यूल के अंदर जब एटम एक असरनो नए तरतीब के साथ आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन का नाम दिया जाता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे आपके पास हम यहाँ पर जो है H2O2 इस एग्जाम्पल को लेते हैं कि हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन जो है बर्निंग में हेल्प देता है और इससे जो है वाटर का मालिक्यूल तश्कील पाता है। तो इसके बीच में जो ये डबल बॉन्ड था ये भी ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था ये भी ब्रेक हुआ और ये एक नए तरतीब के साथ आपस में मिले जिसको हम H2O का नाम देते हैं। तो ये ऑल केमिकल रिएक्शन, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ कम्बिनेशन और सेपरेशन की वजह से हुआ, ये आपस में सेपरेट हो गए और फिर आपस में मिलकर H2O जो है ये बना है। या आपके पास सपोज़ हम ब्रेकिंग का अगर इस तरह एग्जांपल ले लें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें बॉन्ड जो है ब्रेक होकर यानी ये कंपाउंड सेपरेट होकर तो उससे जो है उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन वक़ू पजीर हुआ। तो ये थे हमारे पास 7 पॉइंट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जिसको हम मुख्तसरन पर रिवाइज करते हैं कि नंबर 1 मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल है और यही लॉसिपस और डेमोक्रिटस ने भी कहा था ये एटम पर मुश्तमिल है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये है कि एटम जो है डिविजिबल है, इनको हम मज़ीद तकसीम कर सकते हैं, यानी एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है बल्कि इसमें मज़ीद मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है। नंबर 2 पॉइंट कि एक ही एलिमेंट में जो एटम मौजूद होंगे उनका मास और प्रॉपर्टीज़ एक जैसे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास इन आइसोटोप के जो है डेंसिटी मास ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जब आइसोटोप डिस्कवर हुए तो ये पॉइंट गलत साबित हुआ। इसी तरह एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास एंड प्रॉपर्टीज़, अगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स हों तो उसके मास और प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होंगे, तो ज़रूरी नहीं है सेम भी हो सकते हैं। इनको ऐसे एटम्स जो मुख्तलिफ एलिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और उसका मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो फिर उसे आइसोबार कहा जाता है। यहाँ पर मास नंबर मुख्तलिफ होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होगा, मास नंबर सेम होगा और ये मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ इनका ताल्लुक़ होगा। एटम स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास इस तरह की बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, जिस तरह हमने विटामिन ए का कहा कि कार्बन 20 है, हाइड्रोजन 30 है और ऑक्सीजन जो है एक इसमें मौजूद है। एटम्स को हम न क्रिएट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन तक तो ये बात सही है, लेकिन अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो तो उसमें एटम क्रिएट भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन एंड मोर देन वन रेशो, जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं जब कंपाउंड बनाते हैं तो मुख्तलिफ रेशो के साथ कंबाइन होते हैं, तो मुख्तलिफ कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो CO भी बन सकता है, CO2 भी बन सकता है, या जो हमने एग्जांपल दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वाटर भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये भी ठीक था लास्ट वन, और ये 7 नंबर जो है ये पॉइंट भी ठीक था कि जितने भी रिएक्शन होंगे तो या तो एटम आपस में कंबाइन होंगे या एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो इन पॉइंट को अच्छी तरह आप याद कर लें, इसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है सिलेबस इस पेपर में इनके बारे में भी पूछा जाए कि इसका मॉडिफाइड फॉर्म बता दें या इस पॉइंट्स में क्या गलती है। तो इनके अलावा आपका नेक्स्ट क्लासेस में भी जो है ये काम आ सकता है। तो तब तक के लिए इजाज़त, शुक्रिया।